आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 में, यहाँ पर बच्चों 2 है, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में कुछ एक ग्राफ दिए गए हैं और स्तंभ 2 में इसकी जो है वो विशेषताएं दी गई हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये है और विकल्प जो है वो है आपके पास में ये हमारे पास में अ, ये हमारे पास में ब, ये हमारे पास में स और ये है बच्चों हमारे पास में द। ध्यान से देखिए बच्चों कि ए जो है उसका संबंध पी से है क्या, ए जो है उसका संबंध ये वाले, ये ऐसे ऐसे करके मिलाना है ना बच्चों। तो हमें यही चीज देखनी है। चलिए देखते हैं हमारे ऊपर चल करके। देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले ए के लिए देखते हैं। हमारे पास में जो ए है बच्चों, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बता रहा है कि जो हमारे पास में ये एक्स और टी यानी कि विस्थापन समय ग्राफ है ना। और विस्थापन समय ग्राफ में हमें ये वाली चीज नजर आ रही है बच्चों कि ये यहाँ से ऋणात्मक विस्थापन से ये चल रहा है और यहाँ पर आने के बाद में बच्चों ये टी बराबर, ये ध्यान से देखिए बच्चों, किसी समय टी पर जो है इसका विस्थापन एक्स का जो मान है बच्चों वो क्या हो रहा है, x बराबर 0 हो रहा है इस वाले बिंदु पर आकर के, यानी कि विस्थापन 0 हो रहा है किसी समय t पर, है ना। ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखते हैं। इसमें संपूर्ण रूप से v जो है वो बड़ा होगा। ये वाला तो गलत है बच्चों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसकी विस्थापन जो है वो उधर की तरफ में जा रहा है। हाँ, ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा t जब 0 से बड़ा है के लिए शून्य विस्थापन के साथ बिंदु होता है। जी हाँ बच्चों, ये एकदम सही निकल रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, जब t 0 से बड़ा है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी समय t पर ये 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा ही आएगा, यानी कि 1 2 3 4 सेकंड जितना भी आ सकता है उस पर है। यहाँ पर जो है विस्थापन क्या हो रहा है बच्चों, इसका शून्य हो रहा है, यानी कि जो a है वो किसके साथ में आ रहा है, हमारे r के साथ में। a जो है बच्चों वो r के साथ में आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में चलते हैं b के तरफ। तो b वाले में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए बच्चों कि यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया है कि ये हमारे पास में x और ये है हमारे पास में t, विस्थापन समय ग्राफ है ना। अब विस्थापन समय ग्राफ के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों तो इसमें जो है ना ये विस्थापन यहां पर भी कुछ ना कुछ है भाई, मूल बिंदु से ये कुछ ना कुछ विस्थापन है और ये जब ये ऐसे करके चलता है तब भी इसका विस्थापन रहेगा ही रहेगा। इस पूरी की पूरी संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका कुछ ना कुछ तो विस्थापन है। 0 तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है ना, और दूसरा इसके अंदर भी कहीं पर भी 0 नहीं हो रहा है। परंतु अंतर क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, इसके साथ में जो आएगा कि जब x जो है वो 0 से बड़ा होगा, है ना, तो v बराबर 0 के साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, v बराबर 0 के साथ में यह बिंदु होता है, तथा a बराबर 0 के साथ में भी क्या हो जाएगा बच्चों, जब त्वरण 0 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां से अगर ये इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि समय के साथ साथ इसकी दूरी भी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि ये कैसा है बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि a जो है वो बढ़ रहा है और फिर से वापस जाने के बाद में फिर से वापस ये घट रहा है, यानी कि a बराबर 0 के साथ में ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमेशा के लिए कैसा हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा। तो जो इसके साथ में आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा q। b के साथ में जो आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें संपूर्ण रूप से x जो है वो 0 से बड़ा होगा तथा v बराबर 0 के साथ जो है ये के साथ बिंदु होता है तथा a बराबर 0 के साथ में भी बिंदु होता है। तो जो b आएगा बच्चों वो किसके साथ में आ जाएगा, हमारे q के साथ में, ठीक है। अब उसके बाद में c पर चलते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, c के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है हमारे पास में, ये हमारे पास में x है, हमारे पास में ये t है ना। और ये जो x है बच्चों, इसका विस्थापन जो है वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। इसका समय के सापेक्ष कम हो रहा है तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका जो वेग आएगा, अरे भैया विस्थापन कम हो रहा है यानी कि वेग घट रहा है, यानी कि 0 से छोटा आएगा, है ना। लेकिन त्वरण तो भाई वेग में परिवर्तन की दर तो हो रही है ना, लेकिन त्वरण जो आएगा a, क्योंकि ये एक कैसा है बच्चों, धनात्मक ग्राफ है, तो a जो है वो 0 से तो बड़ा ही आएगा, यानी कि जो यहां पर हमारे पास में c के लिए जो आ जाएगा बच्चा वो कौन सा आ जाएगा, c के लिए s, c के लिए क्या आ जाएगा बच्चा, ये वाला s आ जाएगा। अब इसके लिए देखिए ध्यान से बच्चों, d के लिए, d के अंदर क्या हो रहा है, x और t, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये यहां से जो है ये इस तरीके से इसका भाई xt ग्राफ हमें क्या देता है बच्चों, विस्थापन समय ग्राफ ये देता है हमें वेग, है ना। और इस तरीके का जो ग्राफ आता है ये ऐसे जाकर के और ये कुछ ऐसे करके कम होता जा रहा है, यानी कि वेग जो है वो घट रहा है। वेग क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। और अगर वेग घट रहा है तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो v होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों हमारा, वो हो जाएगा, वो v तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से बड़ा होगा। v तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा क्योंकि धनात्मक है।
लेकिन अगर वेग में परिवर्तन की दर घट रही है तो ए जो आता है वो ऋणात्मक आता है, यानी कि वो 0 से छोटा होगा। ए जो है वो ऋणात्मक आता है, वो 0 से छोटा होगा वेग में परिवर्तन की दर अगर घट रही है तो, है ना। तो यहां से जो है इसके लिए जो आ जाएगा डी के लिए वो ये वाला सही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें पूर्ण रूप से जो वी है वो धनात्मक भाई ग्राफ है, तो वी तो धनात्मक होगा क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक नहीं है ना। और जो ए है वो कैसा आ जाएगा बच्चों, हमारा छोटा आ जाएगा 0 से, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर घट रही है। तो डी के साथ में क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा पी आ जाएगा। तो सही जवाब ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी सी डी के साथ में आर क्यू एस पी है ना। यहाँ पे तो पी क्यू एस आर है, आर क्यू एस पी जो हमारा डी है द, वो एकदम सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।